मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी भय, बोझ या निराशा में छोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें प्रेम, शांति, क्षमा और आशा का मार्ग दिखाने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं और तुम्हारे संघर्षों का कोई अंत नहीं है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर आंसू और तुम्हारे हृदय की हर पुकार मेरे सामने जानी पहचानी है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी प्रेम तुम्हारे साथ है। इसलिए अपने हृदय को निराशा के हवाले मत करो। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद नई आशा जन्म ले सकती है। तुम अपने बीते हुए कल से बंधे हुए नहीं हो। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारा गिरना तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं है। यदि तुमने गलत रास्ता चुना है, तो लौटने का रास्ता आज भी खुला है। अपने भीतर सच्चाई को जगह दो, अपने अपराधों को स्वीकार करो और क्षमा मांगने से मत डरो। जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करता है, वह कमजोर नहीं बल्कि साहसी होता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। अपने अतीत को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि वह तुम्हारे वर्तमान की रोशनी को बुझा सकता है। जिसे तुम बदल नहीं सकते, उसे मेरे हाथों में सौंप दो। जिसे बदल सकते हो, उसके लिए आज से कदम उठाओ। अपने हृदय में क्रोध को घर मत बनाने दो। क्रोध पहले उस व्यक्ति को नहीं जलाता जिससे तुम नाराज हो, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर शांति को जलाता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने हृदय को घृणा की कैद से मुक्त कर दो। न्याय जहां आवश्यक हो, वहां न्याय की खोज करो, लेकिन बदला लेने की आग में स्वयं को मत जलाओ। अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करना सीखो, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जहां प्रेम करना कठिन लगता है। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उनके कारण अपने भीतर की अच्छाई को मत मरने दो। तुम्हारा हृदय कठोर नहीं, मजबूत और करुणामय बने। याद रखो, सच्ची शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। जो व्यक्ति क्रोध के समय भी संयम रखता है, वह बहुत बड़ी विजय प्राप्त करता है। अपने शब्दों को भी सावधानी से चुनो। एक कठोर शब्द किसी के मन में वर्षों तक घाव छोड़ सकता है, जबकि एक दयालु शब्द टूटे हुए मन में आशा जगा सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले को उठाएंगे या गिराएंगे। आज दुनिया में बहुत शोर है। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। तुम सुनने वाले बनो। किसी दुखी व्यक्ति की कहानी धैर्य से सुनना भी प्रेम का एक रूप है। किसी अकेले व्यक्ति के पास बैठना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन देना भी प्रार्थना है। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी उपासना है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देता है। यदि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। अपने आसपास देखो। किसी जरूरतमंद की सहायता करो। किसी वृद्ध का सम्मान करो। किसी बच्चे को सुरक्षा और स्नेह दो। किसी बीमार व्यक्ति के पास समय बिताओ। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करो जिसने तुम्हारे विरुद्ध गलती की है। दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक छोटी दया किसी व्यक्ति का पूरा दिन बदल देती है, और कभी कभी वही छोटी दया उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए अच्छाई को छोटा मत समझो। तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा छोटा सा योगदान क्या बदल सकता है, लेकिन याद रखो, बड़ी रोशनी भी छोटी लौ से शुरू हो सकती है। अपने घर से शुरुआत करो। अपने परिवार में प्रेम बढ़ाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो।
अपने बच्चों को केवल सफलता का पाठ मत पढ़ाओ, उन्हें चरित्र, ईमानदारी और करुणा भी सिखाओ। पति पत्नी एक दूसरे को जीतने की कोशिश न करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। भाई बहन पुराने विवादों को हमेशा जीवित न रखें। यदि कोई संबंध टूट गया है और उसे सुधारने का अवसर है, तो विनम्रता से पहला कदम उठाने में शर्म मत करो। कभी कभी तुम्हारा एक छोटा सा मुझे क्षमा करो वर्षों की दूरी को समाप्त कर सकता है। लेकिन यह भी याद रखो कि प्रेम का अर्थ अपनी गरिमा या सुरक्षा को नष्ट करना नहीं है। जहां अत्याचार है, वहां सहायता मांगना उचित है। जहां हिंसा है, वहां सुरक्षा आवश्यक है। जहां अन्याय है, वहां सत्य के लिए खड़ा होना आवश्यक है। प्रेम कमजोर नहीं होता, प्रेम सत्य के साथ चलता है। अपने जीवन में सत्य को स्थान दो। झूठ कुछ समय के लिए रास्ता आसान कर सकता है, लेकिन अंततः वह हृदय को भारी बना देता है। ईमानदारी का रास्ता कभी कभी कठिन होगा, फिर भी वही तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करेगा। धन, प्रतिष्ठा और सफलता बुरी चीजें नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। यदि तुम्हारे पास धन है, तो उसका उपयोग भलाई के लिए करो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है, तो उसे दूसरों के साथ बांटो। यदि तुम्हारे पास शक्ति है, तो कमजोरों की रक्षा करो। यदि तुम्हारे पास प्रभाव है, तो उसे सत्य और न्याय के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास जो कुछ है, उसे केवल अपनी उपलब्धि मत समझो, उसे जिम्मेदारी भी समझो। दुनिया तुम्हें लगातार यह विश्वास दिला सकती है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे कपड़ों, घर, नौकरी, धन, प्रसिद्धि या दूसरों की स्वीकृति से तय होती है। लेकिन तुम्हारी वास्तविक कीमत इन चीजों से कहीं अधिक है। तुम किसी पद के कारण मूल्यवान नहीं हो। तुम किसी पुरस्कार के कारण मूल्यवान नहीं हो। तुम किसी की प्रशंसा के कारण मूल्यवान नहीं हो। तुम्हारा जीवन अपने आप में मूल्यवान है। इसलिए दूसरों से तुलना करके अपने मन को मत तोड़ो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी और की गति देखकर अपनी यात्रा को असफल मत समझो। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ को समय लगता है। धैर्य रखो, अपने काम में ईमानदार रहो और परिणामों के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करना सीखो। जब तुम्हें असफलता मिले, तो उसे अपनी पहचान मत बनाओ। असफलता तुम्हें सिखा सकती है कि कहाँ सुधार आवश्यक है। गिरो तो उठो, फिर गिरो तो फिर उठो। जब तक तुम्हारे भीतर जीवन है, तब तक नई शुरुआत की संभावना है। अपने सपनों को भी केवल अपने लाभ तक सीमित मत करो। ऐसा जीवन बनाओ जिससे तुम्हारे कारण किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर हो। सफलता का एक सुंदर अर्थ यह भी है कि तुम जहां से गुजरे वहां कुछ अच्छा छोड़ गए। अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी छोड़ो। अपने घर में प्रेम छोड़ो। समाज में सेवा छोड़ो। मित्रता में विश्वास छोड़ो। प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी छोड़ो। अपने पीछे ऐसी याद छोड़ो कि लोगों को तुम्हारे साथ बिताया समय प्रेम और सम्मान की याद दिलाए। पृथ्वी तुम्हें केवल उपयोग करने के लिए नहीं दी गई। जल, हवा, पेड़, पशु और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनो। अपने आसपास गंदगी फैलाकर फिर स्वच्छ दुनिया की अपेक्षा मत करो। जो प्रकृति तुम्हें जीवन देती है, उसकी रक्षा करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को यह सिखाओ कि धरती केवल वर्तमान पीढ़ी की संपत्ति नहीं, आने वाली पीढ़ियों की विरासत भी है। जब तुम प्रार्थना करो, केवल अपने लिए मत मांगो। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने समाज के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनसे तुम्हारी सहमति नहीं है, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिन्हें तुम कभी जान नहीं पाओगे। प्रार्थना केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। सच्ची प्रार्थना तुम्हारे भीतर परिवर्तन की शुरुआत कर सकती है।
यदि तुम शांति मांगते हो तो अपने व्यवहार में शांति लाने का प्रयास भी करो। यदि तुम क्षमा मांगते हो तो दूसरों को क्षमा करना सीखो। यदि तुम प्रेम मांगते हो तो प्रेम देना भी शुरू करो। यदि तुम सहायता मांगते हो तो किसी जरूरतमंद के लिए सहायता बनो। अपने विश्वास को केवल होठों पर मत रखो, उसे अपने कर्मों में उतारो। तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर गवाही तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा चरित्र होगा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तब तुम्हारी प्रतिक्रिया बताएगी कि तुम्हारे भीतर क्या है। जब कोई गरीब तुम्हारे सामने आए तब तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे विश्वास को प्रकट करेगा। जब तुम्हें सफलता मिले तब तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी आत्मा की सुंदरता बताएगी। और जब तुम्हें असफलता मिले तब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी शक्ति दिखाएगा। इसलिए अपने भीतर का मनुष्य बनाओ। बाहरी दुनिया को सजाने से पहले अपने हृदय को सजाओ। अपने भीतर ईर्ष्या, घृणा, अहंकार और लोभ को पहचानो। इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझो और बदलने का प्रयास करो। यदि किसी की सफलता देखकर तुम्हें जलन होती है तो उसके लिए शुभकामना देना सीखो। यदि किसी की प्रशंसा तुम्हें असुरक्षित बनाती है तो अपने मूल्य को याद करो। यदि तुम्हें हमेशा दूसरों से आगे निकलने की चिंता रहती है तो रुककर पूछो कि तुम वास्तव में किस दिशा में जा रहे हो। जीवन केवल दौड़ नहीं है, कभी कभी रुकना भी आवश्यक है। शांत बैठो, अपने भीतर की आवाज सुनो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ। उस व्यक्ति से बात करो जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो। अपने शरीर को विश्राम दो। अपने मन को अनावश्यक शोर से दूर करो। हर क्षण समाचार, विवाद और भय में मत डूबे रहो। तुम्हारा मन भी एक घर है, उसमें क्या प्रवेश कर रहा है इस पर ध्यान दो। नफरत फैलाने वाली बातों को बार बार सुनोगे तो हृदय पर उनका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विवेक रखो। हर बात जो सुनाई देती है सत्य नहीं होती। हर व्यक्ति जो जोर से बोलता है सही नहीं होता। सत्य को खोजो, जांचो और फिर स्वीकार करो। अपने विश्वास को अंधे भय पर नहीं, प्रेम और सत्य पर आधारित करो। अलग अलग लोगों के बीच मतभेद होंगे। धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव गरिमा सबकी है। किसी मनुष्य को केवल इसलिए नीचा मत समझो कि वह तुमसे अलग है। भिन्नता शत्रुता का कारण नहीं, समझने का अवसर हो सकती है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जो तुम्हारे जैसा नहीं है उसके साथ भी न्याय करो। किसी की प्रार्थना का मजाक मत उड़ाओ। किसी की पहचान का अपमान मत करो। किसी कमजोर व्यक्ति को उसकी कमजोरी के लिए मत तिरस्कार करो। याद रखो, तुम्हारे सामने खड़ा प्रत्येक मनुष्य एक ऐसी कहानी लेकर चलता है जिसे तुम पूरी तरह नहीं जानते। इसलिए निर्णय देने से पहले करुणा रखो। तुम नहीं जानते कि सामने वाला कितनी रातें रोकर सोया है, कितनी लड़ाइयां अकेले लड़ी हैं और कितनी बार टूटकर भी मुस्कुराया है। इसलिए दया को अपनी पहली प्रतिक्रिया बनाओ। लेकिन दया का अर्थ विवेक छोड़ना नहीं है। सत्य और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। अपने समाज में अन्याय देखकर मौन रहना आसान है, लेकिन जहां संभव हो वहां शांतिपूर्ण और साहसी तरीके से सही बात के लिए खड़े हो। कमजोरों की आवाज सुनो। किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो तो उसका समर्थन करो। किसी को अपमानित किया जा रहा हो तो परिस्थिति के अनुसार सुरक्षित तरीके से सहायता करो। यदि तुम स्वयं अन्याय का सामना कर रहे हो तो मदद मांगने में शर्म मत करो। तुम्हें सब कुछ अकेले सहने के लिए नहीं बनाया गया। अच्छे मित्र खोजो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सत्य बोलने का साहस दें, न कि केवल तुम्हारी हर बात पर सहमति जताएं। अपने बच्चों और युवाओं को भी यह सिखाओ कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है।
मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को छिपाकर रखना हमेशा समाधान नहीं होता। विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना, उचित सलाह लेना और आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर सहायता लेना बुद्धिमानी है। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। किसी कठिन मौसम को अपने पूरे जीवन का निर्णय मत बनने दो। आज जो असंभव लगता है वह कल बदल सकता है। अपने भीतर आशा की छोटी लौ जलाए रखो। जब तुम बहुत थक जाओ तब एक कदम और लेने के बजाय कभी कभी मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं। जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं और तुम्हारे संघर्षों का कोई अंत नहीं है। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द और तुम्हारे मन की पुकार अनदेखी नहीं है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद आशा का प्रकाश भी आ सकता है। इसलिए निराश होकर अपने हृदय को बंद मत करो। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। यदि तुम गिर गए हो तो उठने का अवसर अभी भी तुम्हारे पास है। यदि तुमने गलत रास्ता चुना है तो वापस लौटने का रास्ता भी खुला है। अपनी गलती स्वीकार करने से मत डरो। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। अपने अतीत को इतना मत पकड़ो कि वह तुम्हारे वर्तमान की शांति छीन ले। जो बदल नहीं सकते उसे छोड़ना सीखो और जो बदल सकते हो उसे सुधारने का प्रयास करो। अपने हृदय में क्रोध को स्थायी घर मत बनाने दो। क्षमा का अर्थ गलत को सही मानना नहीं है। क्षमा का अर्थ अपने मन को घृणा की कैद से मुक्त करना है। यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो न्याय का रास्ता अपनाओ, लेकिन बदले की आग में स्वयं को मत जलाओ। अपने शब्दों को भी सावधानी से चुनो। एक कठोर शब्द किसी के मन में लंबे समय तक घाव छोड़ सकता है, जबकि एक दयालु शब्द टूटे हुए हृदय में आशा जगा सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले को उठाएंगे या गिराएंगे। दुनिया में बहुत लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन कम लोग सुनना चाहते हैं। तुम सुनना सीखो। किसी दुखी व्यक्ति की बात धैर्य से सुनना भी प्रेम है। किसी अकेले व्यक्ति के पास बैठना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन देना भी करुणा है। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी एक महान कार्य है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देता है। अपने आसपास देखो। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है और तुम उसकी सहायता कर सकते हो तो पीछे मत हटो। तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारा छोटा सा काम क्या बदल सकता है। कभी कभी एक छोटी दया किसी व्यक्ति का पूरा दिन बदल देती है और कभी कभी वही दया उसके जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए अच्छाई को कभी छोटा मत समझो। अपने घर से प्रेम की शुरुआत करो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने बच्चों को केवल सफलता नहीं बल्कि ईमानदारी, करुणा और अच्छे चरित्र का महत्व भी सिखाओ। पति पत्नी एक दूसरे को हराने की कोशिश न करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। भाई बहन पुराने विवादों को हमेशा पकड़े न रहें। यदि किसी संबंध को सुधारने का अवसर है तो पहला कदम उठाने में शर्म मत करो। कभी कभी एक सच्चा "मुझे क्षमा करो" वर्षों की दूरी को समाप्त कर सकता है। लेकिन प्रेम का अर्थ यह भी नहीं कि तुम अन्याय या हिंसा को सहते रहो। जहां सुरक्षा की आवश्यकता हो वहां सहायता मांगो। जहां अन्याय हो वहां सत्य और न्याय के लिए शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हो। प्रेम कमजोर नहीं होता, प्रेम सत्य के साथ चलता है। अपने जीवन में ईमानदारी को स्थान दो। झूठ कुछ समय के लिए रास्ता आसान कर सकता है, लेकिन अंततः वह मन को भारी बना देता है। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है,
फिर भी वही भीतर से स्वतंत्र करता है। धन, सफलता और सम्मान बुरी चीजें नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसका उपयोग भलाई के लिए करो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे दूसरों के साथ बांटो। यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो कमजोरों की रक्षा करो। यदि तुम्हारे पास प्रभाव है तो उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करो। याद रखो, तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारे धन, नौकरी, पद या प्रसिद्धि से तय नहीं होती। तुम अपने आप में मूल्यवान हो। इसलिए दूसरों से तुलना करके अपने मन को मत तोड़ो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी और की सफलता देखकर अपनी यात्रा को असफल मत समझो। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और कुछ को समय लगता है। धैर्य रखो, अपने काम में ईमानदार रहो और सही समय की प्रतीक्षा करना सीखो। जब असफलता मिले तो उसे अपनी पहचान मत बनाओ। असफलता से सीखो और फिर आगे बढ़ो। गिरो तो उठो, फिर गिरो तो फिर उठो। जब तक जीवन है, नई शुरुआत की संभावना है। अपने सपनों को केवल अपने लाभ तक सीमित मत रखो। ऐसा जीवन जियो जिससे किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर हो। सफलता का एक सुंदर अर्थ यह भी है कि तुम जहां से गुजरे वहां कुछ अच्छा छोड़ गए। अपने काम में ईमानदारी छोड़ो, अपने घर में प्रेम छोड़ो, समाज में सेवा छोड़ो और रिश्तों में विश्वास छोड़ो। दुनिया तुम्हें बार बार यह विश्वास दिला सकती है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है, लेकिन ऐसा मत मानो। तुम्हें हर किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। अपने चरित्र को मजबूत बनाओ। यदि तुम्हें किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या होती है तो उसके लिए शुभकामना देना सीखो। यदि किसी की प्रशंसा तुम्हें असुरक्षित बनाती है तो अपने मूल्य को याद करो। तुम्हें हर समय दूसरों से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन केवल एक दौड़ नहीं है, कभी कभी रुकना भी आवश्यक है। अपने मन को विश्राम दो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ। बच्चों की बातें सुनो, बुजुर्गों के अनुभव सुनो। अपने मित्रों को केवल आवश्यकता के समय याद मत करो। बिना किसी स्वार्थ के पूछो कि वे कैसे हैं। रिश्तों को केवल उपयोगिता से मत मापो। प्रेम का अर्थ है उपस्थित रहना। जब कोई दुख में हो तो तुरंत समाधान देने के बजाय पहले उसके साथ रहो। कभी कभी किसी व्यक्ति को सलाह से अधिक एक सच्चे साथी की आवश्यकता होती है। अपने भीतर की शांति को भी महत्व दो। हर समय विवाद, भय और नकारात्मकता में मत डूबे रहो। जो बातें तुम्हारे मन को लगातार विषाक्त करती हैं, उनसे दूरी बनाना सीखो। हर सुनी हुई बात सत्य नहीं होती, इसलिए विवेक रखो। सत्य को खोजो, जांचो और फिर स्वीकार करो। अपने विश्वास को भय का कारण मत बनाओ, उसे प्रेम और आशा का आधार बनाओ। अलग अलग लोगों के विचार, धर्म, भाषा और संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हर मनुष्य सम्मान के योग्य है। किसी को केवल इसलिए नीचा मत समझो कि वह तुमसे अलग है। भिन्नता शत्रुता का कारण नहीं होनी चाहिए। अपने पड़ोसी के साथ प्रेम और न्याय से व्यवहार करो। किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक मत उड़ाओ। किसी गरीब की गरिमा मत छीनो। किसी अकेले व्यक्ति को अनदेखा मत करो। तुम नहीं जानते कि सामने वाला कितनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहा है। इसलिए निर्णय देने से पहले करुणा रखो। यदि तुम स्वयं कठिन समय से गुजर रहे हो तो मदद मांगने में शर्म मत करो। तुम्हें सब कुछ अकेले सहने के लिए नहीं बनाया गया। अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सत्य बोलने का साहस दें। जब तुम बहुत थक जाओ तो विश्राम करो, लेकिन आशा मत छोड़ो। आराम करना हार नहीं है। अपने शरीर और मन की सीमाओं को समझो। दूसरों की सेवा करते हुए स्वयं को पूरी तरह समाप्त मत कर दो।
प्रेम में संतुलन भी आवश्यक है। अपने जीवन में अनुशासन लाओ। समय का सम्मान करो। जो वचन दो उसे निभाने की कोशिश करो। विश्वास को बहुत सावधानी से संभालो, क्योंकि विश्वास बनाने में लंबा समय लगता है और उसे तोड़ने में एक क्षण। जब तुम प्रार्थना करो, केवल अपने लिए मत मांगो। अपने परिवार, मित्रों, समाज और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिनसे तुम्हारी सहमति नहीं है। सच्ची प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। यदि तुम शांति मांगते हो तो अपने व्यवहार में शांति लाओ। यदि तुम क्षमा मांगते हो तो दूसरों को क्षमा करना सीखो। यदि तुम प्रेम मांगते हो तो प्रेम देना शुरू करो। अपने विश्वास को अपने कर्मों में उतारो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा चरित्र होगा। आज से एक नई शुरुआत करो। किसी दुखी व्यक्ति से प्रेम से बात करो। किसी जरूरतमंद की सहायता करो। अपने माता पिता को धन्यवाद दो। अपने बच्चों को समय दो। किसी पुराने मित्र से संपर्क करो। किसी गलती के लिए क्षमा मांगो। किसी व्यक्ति को क्षमा करने की दिशा में पहला कदम उठाओ। जो गलत आदत छोड़ सकते हो उसे छोड़ने का प्रयास करो। भविष्य की चिंता में आज का दिन मत खो। भविष्य की योजना बनाओ, लेकिन वर्तमान क्षण को भी जीना सीखो। हर रात अपने दिन की समीक्षा करो और स्वयं से पूछो कि आज मैंने किसे खुशी दी, किसे दुख दिया और कल क्या बेहतर कर सकता हूं। स्वयं से घृणा मत करो, लेकिन अपनी गलतियों को छिपाओ भी मत। स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को सुधारना एक साथ संभव है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होगी। धैर्य रखो। दूसरों के प्रति भी धैर्य रखो। जिस परिवर्तन की अपेक्षा तुम दुनिया से करते हो, उसका बीज अपने भीतर बो। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया में अधिक शांति हो, तो अपने घर में शांतिपूर्वक बोलना शुरू करो। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया में अधिक ईमानदारी हो, तो अपने जीवन में ईमानदारी लाओ। यदि तुम चाहते हो कि लोग गरीबों का सम्मान करें, तो तुम भी उनका सम्मान करो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें क्षमा करें, तो तुम क्षमा करना सीखो। यही परिवर्तन की शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चों, ऐसा हृदय रखो जो कठिन दुनिया में भी प्रेम करना न भूले। ऐसा मन रखो जो सत्य को खोजता रहे। ऐसा साहस रखो जो अन्याय के सामने शांतिपूर्वक खड़ा हो सके। और ऐसी आशा रखो जो अंधकार में भी प्रकाश की संभावना देख सके। जब तुम गिरो तो उठो। जब थको तो विश्राम करो। जब गलती करो तो सीखो। जब क्षमा पाओ तो क्षमा दो। जब प्रेम पाओ तो प्रेम बढ़ाओ। और जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें किसी और के लिए भी स्थान रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा दयालु हृदय हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम से भर दो। अपने शब्दों को उपचार का माध्यम बनाओ। अपने हाथों को सेवा के लिए खोलो। अपने कदमों को सत्य की ओर बढ़ाओ। आज का दिन नई शुरुआत हो सकता है। अपने पुराने घावों से सीखो, अपने संबंधों को सुधारो, अपने विश्वास को कर्म में बदलो और अपने जीवन को आशा से भर दो। याद रखो, एक छोटा अच्छा कदम भी महत्वपूर्ण है। तुम्हें पूरी दुनिया एक दिन में बदलने की आवश्यकता नहीं। आज केवल एक अच्छा काम करो। किसी एक व्यक्ति के लिए प्रकाश बनो। किसी एक दुखी मन को आशा दो। किसी एक भूखे को भोजन दो। किसी एक अकेले व्यक्ति को अपना समय दो। किसी एक टूटे रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम दुनिया में प्रेम की एक छोटी रोशनी बढ़ाते हो। और बहुत सी छोटी रोशनियां मिलकर अंधकार को कम कर सकती हैं। इसलिए डरो मत, आगे बढ़ो।
प्रेम के साथ चलो, सत्य के साथ चलो, क्षमा के साथ चलो, आशा के साथ चलो। तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे घर में प्रेम हो, तुम्हारे कर्मों में करुणा हो और तुम्हारे हृदय में प्रकाश बना रहे। यही तुम्हारी नई शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज अपने हृदय को शांत करो और कुछ क्षण के लिए संसार की सारी चिंताओं से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें भय में नहीं, आशा में चलने के लिए बुलाता हूं। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई है। हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। जो बीत गया उसे सीख बना लो और जो आने वाला है उसे विश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा और जिन लोगों पर भरोसा किया था उन्होंने तुम्हें निराश कर दिया। ऐसे समय में अपने हृदय को निराशा के हवाले मत करो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश का एक छोटा दीपक भी उसका सामना कर सकता है। अपने भीतर उस दीपक को जलाए रखो। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत। मेरे प्रिय बच्चों, आज अपने हृदय को शांत करो और कुछ क्षण के लिए संसार की चिंताओं से दूर हो जाओ। अपने भीतर उस आवाज को सुनो जो तुम्हें भय से नहीं, प्रेम से बुलाती है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, चाहे तुम्हें कितनी बार असफलता मिली हो, चाहे तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें कितना भी निराश किया हो, फिर भी तुम्हारे सामने एक नई सुबह का द्वार खुला है। तुम अपने बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज के निर्णयों से अपने आने वाले कल की दिशा बदल सकते हो। इसलिए अपने अतीत को अपनी जंजीर मत बनाओ। उससे सीखो, लेकिन उसमें कैद मत रहो। जो गलती हो गई उसे स्वीकार करो। जहां क्षमा मांगनी है वहां विनम्र होकर क्षमा मांगो। जहां किसी को क्षमा करना है वहां धीरे धीरे अपने हृदय को तैयार करो। और जहां स्वयं को क्षमा करना आवश्यक है वहां अपने ऊपर हमेशा दोष का बोझ मत रखो। याद रखो, गलती करने वाला मनुष्य समाप्त नहीं हो जाता, वह सीखकर फिर से उठ सकता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा और तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के सामने टूट रहे हैं। लेकिन उस समय अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रखो कि हर बंद दरवाजा तुम्हारा अंत नहीं होता। कभी कभी एक रास्ता बंद होता है ताकि तुम दूसरे रास्ते को देख सको। कभी कभी प्रतीक्षा इसलिए आती है ताकि तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा हो। कभी कभी तुम्हें जिस चीज की बहुत इच्छा होती है वह इसलिए देर से मिलती है क्योंकि तुम्हें पहले उसके लिए तैयार होना होता है। इसलिए प्रतीक्षा को केवल परेशानी मत समझो। प्रतीक्षा तुम्हें मजबूत भी कर सकती है। जिस बीज को मिट्टी में बोया जाता है वह कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके भीतर जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिन्हें तुम अभी नहीं देख पा रहे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, सत्य बोलते रहो और आशा को जीवित रखो। अपने हृदय को प्रेम से भरने का प्रयास करो। संसार तुम्हें अक्सर यह सिखाएगा कि जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे उसी तरह चोट पहुंचाओ, लेकिन तुम उस रास्ते पर मत चलो। बदला तुम्हारे घाव को गहरा कर सकता है, जबकि क्षमा तुम्हारे मन को धीरे धीरे स्वतंत्र कर सकती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि तुम किसी अत्याचार को सहते रहो। जहां अन्याय हो वहां उचित सहायता लो। जहां खतरा हो वहां अपनी सुरक्षा करो।
जहां किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया हो, वहां आवश्यक सीमाएं बना, लेकिन अपने भीतर नफरत को अपना स्वामी मत बनने दो। किसी दूसरे के गलत काम के कारण अपने चरित्र को खराब मत होने दो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसके कारण तुम बुरे मत बनो। तुम्हारी शक्ति इस बात में है कि तुम कठिन परिस्थिति में भी अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखो। अपने शब्दों पर ध्यान दो। शब्दों में शक्ति होती है। एक कठोर वाक्य किसी के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और एक दयालु वाक्य किसी टूटे हुए मन को फिर खड़ा कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द सत्य हैं? क्या वे आवश्यक हैं? क्या उनमें करुणा है? यदि किसी बात को प्रेम से कहा जा सकता है, तो उसे अपमान से क्यों कहना? यदि किसी विवाद को शांत किया जा सकता है, तो उसे और बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? हर बहस जीतना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी हो सकता है। जब कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारे पास आए, तो तुरंत उसे उपदेश देने की कोशिश मत करो। पहले उसकी बात सुनो। शायद वह समाधान से पहले यह महसूस करना चाहता है कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है। किसी के साथ बैठना, उसकी बात सुनना और उसे यह महसूस कराना कि वह अकेला नहीं है, प्रेम का एक सच्चा रूप है। अपने परिवार को कभी हल्के में मत लेना। धन कमाने और सफलता पाने की दौड़ में उन लोगों को मत खो देना जो तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक बड़ा घर परिवार को खुश नहीं करता, परिवार को खुश करता है प्रेम, सम्मान, विश्वास और समय। अपने माता पिता से बात करो। यदि वे वृद्ध हैं, तो उनकी छोटी छोटी बातों को भी धैर्य से सुनो। वे हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए उनके साथ बिताए समय की कदर करो। अपने बच्चों को केवल अच्छे अंक और बड़ी नौकरी का सपना मत दो, उन्हें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा भी दो। उन्हें बताओ कि किसी कमजोर का मजाक उड़ाना बहादुरी नहीं है, बल्कि कमजोरी है। किसी की सहायता करना सम्मान की बात है। अपने जीवन साथी के साथ केवल जिम्मेदारियां साझा मत करो, अपना मन भी साझा करो। जब कोई संबंध कठिन दौर से गुजर रहा हो, तो तुरंत हार मत मानो। संवाद करो, सुनो, अपनी गलती स्वीकार करो और जहां संभव हो वहां सुधार करो। लेकिन याद रखो कि प्रेम का अर्थ लगातार अपमान या हिंसा सहना नहीं है। स्वस्थ संबंधों में सम्मान आवश्यक है। यदि तुम्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, तो मदद मांगना सही है। अपने घर को ऐसा स्थान बनाओ जहां लोग डरकर नहीं, प्रेम के कारण लौटना चाहें। अपने जीवन में ईमानदारी को स्थान दो। झूठ कभी कभी आसान रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वह मन पर बोझ डाल देता है। सत्य बोलना कभी कभी कठिन होगा, लेकिन सत्य तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। अपने लाभ के लिए किसी को धोखा मत दो। किसी गरीब से उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। किसी कर्मचारी के श्रम का उचित सम्मान करो। किसी ग्राहक को झूठी बात कहकर अपना लाभ मत बढ़ाओ। व्यापार में ईमानदारी रखो। नौकरी में जिम्मेदारी रखो। पढ़ाई में मेहनत करो। यदि तुम विद्यार्थी हो, तो केवल परीक्षा में अंक पाने के लिए मत सीखो, ज्ञान को जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करो। यदि तुम शिक्षक हो, तो केवल पाठ मत पढ़ाओ, बल्कि चरित्र निर्माण में भी योगदान दो। यदि तुम किसी पद पर हो, तो अपने अधिकार को सेवा का अवसर समझो। शक्ति का असली मूल्य इस बात में नहीं कि तुम कितनों को नियंत्रित कर सकते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम्हारी शक्ति से कितनों की रक्षा और सहायता हो सकती है। धन अपने आप में बुरा नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब धन तुम्हारे हृदय का मालिक बन जाता है। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना परम उद्देश्य मत बनाओ। यदि तुम्हारे पास अधिक है,
तो उसे केवल अपने लिए जमा मत करो। अपने परिवार की जरूरतें पूरी करो, भविष्य की योजना बनाओ और साथ ही जरूरतमंदों के लिए भी कुछ रखो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे की शिक्षा में सहायता करना, किसी बीमार व्यक्ति के उपचार में योगदान देना या किसी परेशान परिवार की मदद करना ऐसे कार्य हैं जो तुम्हारे धन को अर्थ देते हैं। लेकिन सेवा करते समय किसी गरीब को अपमानित मत करो। सहायता के साथ सम्मान भी दो। याद रखो, हर मनुष्य की गरिमा है। किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी मानवता का मूल्य तय नहीं करती। अपने आसपास के लोगों को उनकी स्थिति से नहीं, उनके हृदय से देखो। दुनिया में तुलना बहुत दुख पैदा करती है। लोग दूसरों की सफलता देखकर अपनी जिंदगी को असफल समझने लगते हैं। लेकिन तुम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। तुम्हें नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति ने किन संघर्षों से होकर सफलता पाई है, और उसे यह भी नहीं पता कि तुम किन कठिनाइयों से गुजर रहे हो। इसलिए तुलना की जगह कृतज्ञता और मेहनत को चुनो। यदि किसी और को सफलता मिली है तो उसकी सफलता से सीखो, उससे जलो मत। किसी की खुशी तुम्हारी खुशी को कम नहीं करती। किसी की प्रगति तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। दूसरों के लिए शुभकामना करना सीखो। जब तुम किसी की सफलता पर ईमानदारी से प्रसन्न होते हो तो तुम्हारा अपना हृदय भी हल्का हो जाता है। अपने जीवन की छोटी छोटी आशीषों को पहचानो। एक स्वस्थ सुबह, परिवार का साथ, भोजन की थाली, किसी मित्र का फोन, किसी बच्चे की मुस्कान, काम करने की क्षमता और एक शांत रात, इन सब के लिए धन्यवाद देना सीखो। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी समस्याओं को नकार दो। इसका अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी जो अच्छा है उसे देखना सीखो। अपने मन को हर समय नकारात्मकता से मत भरो। तुम्हें हर विवाद में शामिल होने की जरूरत नहीं। हर अफवाह को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। हर अपमान का जवाब देना आवश्यक नहीं। अपने मन की रक्षा करो। जो सामग्री तुम्हें लगातार क्रोध, भय या घृणा से भरती है, उससे विवेकपूर्ण दूरी बना। हर सुनी हुई बात सत्य नहीं होती, इसलिए किसी बात को स्वीकार करने से पहले जांच करो। किसी व्यक्ति के बारे में केवल अफवाह सुनकर निर्णय मत दो। किसी समूह के बारे में केवल कुछ लोगों के व्यवहार से निष्कर्ष मत निकालो। सत्य के साथ न्याय और करुणा भी रखो। अलग अलग लोग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति, विचार और जीवन शैली रखते हैं। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को घृणा में बदलना आवश्यक नहीं। जो तुमसे अलग सोचता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा शत्रु हो। उसके साथ सम्मान से बात करो। असहमति के बीच भी मानवता को जीवित रखो। अपने विश्वास को दूसरों के प्रति घृणा का कारण मत बनाओ। यदि तुम्हारा विश्वास तुम्हें प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा की ओर ले जाता है तो उसे अपने जीवन के व्यवहार में दिखाओ। किसी को अपमानित करके अपने विश्वास को बड़ा साबित करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम को दीवार नहीं, पुल बनाओ। अपने पड़ोसी के साथ न्याय करो। किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। किसी वृद्ध को अकेला मत छोड़ो यदि तुम उसकी सहायता कर सकते हो। किसी बच्चे के डर को छोटा मत समझो। किसी दुखी व्यक्ति की भावनाओं को केवल इसलिए गलत मत कहो कि तुम उसकी परिस्थिति नहीं समझते। हर व्यक्ति अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है। तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते, इसलिए निर्णय देने से पहले करुणा रखो। यदि तुम स्वयं कठिन समय से गुजर रहे हो तो मदद मांगने में शर्म मत करो। तुम्हें हर समस्या अकेले हल करने के लिए नहीं कहा गया। किसी भरोसेमंद मित्र से बात करो। अपने परिवार से बात करो। आवश्यक हो तो योग्य विशेषज्ञ से सहायता लो। अपने मन की पीड़ा को हमेशा छिपाकर रखना समाधान नहीं है।
अपने शरीर की तरह अपने मन की भी देखभाल करो। यदि तुम बहुत थक गए हो तो विश्राम करो। लगातार काम करते रहना हमेशा सफलता नहीं होता। कभी कभी रुकना भी आवश्यक है। अपने शरीर को नींद दो। अपने मन को शांति दो। प्रकृति के बीच समय बिताओ। प्रार्थना और चिंतन के लिए समय निकालो। अपने जीवन को केवल काम, पैसा और चिंता के चारों ओर मत बनाओ। तुम्हें जीने के लिए बनाया गया है, केवल भागने के लिए नहीं। अपने समय का मूल्य समझो। दिन का हर क्षण वापस नहीं आता, इसलिए सोचो कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। क्या तुम उन लोगों को समय दे रहे हो जिन्हें तुम प्रेम करते हो? क्या तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो? क्या तुम सीख रहे हो? क्या तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो? यदि नहीं, तो आज से थोड़ा बदलाव शुरू करो। बड़े परिवर्तन के लिए हमेशा बड़े कदम आवश्यक नहीं होते। छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज कुछ समय प्रार्थना में बिताना, रोज किसी के साथ प्रेम से बात करना, रोज अपने काम को ईमानदारी से करना, ये छोटी चीजें तुम्हारे चरित्र को बदल सकती हैं। अपने बच्चों को भी छोटे अच्छे कामों का महत्व सिखाओ। उन्हें बताओ कि अच्छा इंसान बनने के लिए प्रसिद्ध होना आवश्यक नहीं। एक किसान ईमानदारी से भोजन उगाकर दुनिया की सेवा करता है। एक सफाईकर्मी अपने काम से समाज को स्वच्छ रखने में योगदान देता है। एक चालक लोगों को सुरक्षित उनके स्थान तक पहुंचाता है। एक शिक्षक ज्ञान देता है। एक डॉक्टर उपचार करता है। एक माता पिता अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण करते हैं। हर ईमानदार काम का सम्मान है, इसलिए अपने काम को छोटा मत समझो। यदि तुम ईमानदारी से